नमस्कार दोस्तों, सवारी ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के वीडियो। आप एक बाय एक वीडियो आराम से देख सकते हो। अब यहाँ पर हम वीडियो डालने से पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी बता देता हूँ। कंपटीशन मैथ में अगर आप मैथ हल करोगे तो कंपटीशन मैथ में मैथ के आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका संख्या पत्ती, दूसरा पार्ट होता है आपका अंगणित और तीसरा पार्ट होता है आपका ज्यामिति। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके अंगणित से आते हैं और अंगणित की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं और अंगणित का सबसे पहला टॉपिक होता है आपका औसत। तो हम आज आपका सबसे पहले टॉपिक लेते हैं अंगणित का पहला टॉपिक ही औसत। और ये औसत के सामान्य सूत्र आपके सामने है। एक एक सूत्र का हम एक एक उदाहरण द्वारा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले औसत का सूत्र लेते हैं। औसत का सूत्र लेने से पहले आपको दोस्तों पता होना चाहिए औसत का औसत होता क्या है। औसत एक मध्यमान संख्या होता है। औसत का मतलब जितने भी होते हैं उनमें सब में बराबर बंटवारा ही आपका औसत कहलाएगा। औसत का सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितनी भी संख्याओं का हमें औसत निकालना होगा उन संख्याओं का योग करके जितनी संख्या होगी उनका भाग दे देंगे तो उनसे हमें सीधा औसत प्राप्त हो जाएगा। इससे अगला औसत का सूत्र आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 1 से चालू होकर अनंत तक चलती है, वो प्रथम प्राकृत संख्या कहलाती है। प्रथम n प्राकृत संख्या औसत का सूत्र होता है n+1 बटा 2। इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। अब सूत्र में आपका n है, n का मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा संख्या। प्रश्न में पूछा गया है 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा तो हम n की जगह लेंगे 100 + 1 बटा 2। 100 में 1 जोड़ने पर 101 बटा 2। 101 में 2 का भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 50.5। तो 100 प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत होगा अपना 50.5। अगला हम देखते हैं प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत है। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत होगा आपका n+1। उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम सम संख्याओं का औसत है आपका n+1। n की जगह 20 + 1 बराबर 21। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 21 होगा। आप इसको सीधा भी याद रख सकते हो कि जितनी प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे उससे अगली संख्या आपका उत्तर होगा। अगला होगा प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत n। उदाहरण द्वारा देख सकते हैं प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत 25 होगा। प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत 25 होगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इसी तरह आता है, क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होने पर क्वेश्चन के आंसर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं प्रथम 50 तक प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होगा। अगला प्रश्न दिया है प्रथम 50 तक प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होगा। इसका भी उत्तर 25 होगा। अब किसी की दिक्कत यह आ रही है कि 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत भी 25 हो रहा है और यहाँ पर 50 का भी उत्तर 25 दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन में छोटा सा चेंज है। यहाँ पर दिया है प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्या और यहाँ पर दे दिया गया प्रथम 50 तक प्राकृत विषम संख्या। 50 तक का मतलब होता है 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या। तो 50 तक 25 विषम संख्या प्राप्त हो गई तो 25 विषम संख्याओं का औसत भी आपका 25 होगा। अगला देखते हैं, यहां तक हम देख लेते हैं। अब आगे कुछ उदाहरण और देखते हैं। अगला है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का सूत्र आपका n+1 कोष्टक 2n+1 बटा 6। उदाहरण द्वारा समझते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा।
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। तो n की जगह लेंगे 10 प्लस 1 11। अब कोष्टक दिया होता है वहां पर कोई संकेत नहीं होता, हम मानते हैं गुणा। 2n 2 को 10 से गुणा किया 20 और 1 21 बटा 6। ये 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार। गुणा करने पर स्वतंत्र बटा 2, स्वतंत्र में 2 का भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 38.5। अगला लेते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के औसत का सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। लेते हैं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत होगा। 5 तक लेंगे तो हम n का मान ले लेंगे 5, n प्लस 1 5 एक 6, n प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बटा 4। आपका 5 ऐसा कैसा रहेगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा बटा 4। 36 में 4 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 को 5 से गुणा करने पर 45। तो प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत आपका 45 होगा। अगला देखते हैं, जब पदों के बीच में अंतर समान होने पर औसत होगा आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। कहने का मतलब आपको कोई भी श्रेणी दी हुई होगी और उस श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच में अंतर समान होता है तो आप सीधा औसत निकाल सकते हो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। जैसे आपका श्रेणी है 5 10 15 20 25 30, ये आपकी श्रेणी दी गई है और श्रेणी में प्रत्येक पद के बीच में अंतर समान है। प्रत्येक पद के बीच में अंतर समान होने पर आप सीधा सूत्र निकाल सकते हो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। 30 और 5 35, 35 में 2 का भाग दिया 17.5, तो आपका औसत प्राप्त हो जाएगा 17.5। एक उदाहरण इसका आप और देख सकते हो कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का मतलब होता है 3 के गुणज के रूप में। 3 का पहला गुणज 3 6 9 12 15, ये 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। 3 के प्रथम 5 गुणज होने का मतलब होता है पदों के बीच में अंतर समान, और पदों के बीच में अंतर समान होने पर आपका सीधा सूत्र बनता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम पद आपका 3 है, अंतिम पद 15 है बटा 2। 15 30 जोड़ने पर 18 प्राप्त होगा, 18 में 2 का भाग देने पर 9। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत आपको 9 प्राप्त होगा। ये होते हैं दोस्तों औसत के सामान्य सूत्र। अब औसत की हम लेते हैं अगली टाइप। चलो दोस्तों, ये लेते हैं हम औसत की अगली टाइप पे, समूह में व्यक्ति आने या जाने पर। समूह में व्यक्ति आने या जाने पर हम इसके 4 उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं, व्यक्ति आने पर वृद्धि होती है, व्यक्ति आने पर कमी होती है, फिर जाने पर वृद्धि होती है और जाने पर कमी होती है। इन चारों के हम 4 उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्यक्ति आने पर। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु मिला ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। कहने का मतलब दोस्तों, छात्रों के साथ अध्यापक को मिला लिया जाता है तो समूह में व्यक्ति आता है। ऐसे क्वेश्चनों को सीधा हम हल करेंगे। औसत आयु 15 वर्ष ऐसी की ऐसी रहेगी। अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाती है तो 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत में वृद्धि होने का मतलब सभी में 1 की वृद्धि हो जाएगी। 24 व्यक्ति पहले थे, एक अध्यापक आ जाता है 25 हो जाती है, 1 में 1 की वृद्धि होती है तो 25 व्यक्तियों में 25 की वृद्धि हो जाएगी। 15 पहले थी, 25 की वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे 5 और 5 10, 3 और 1 4, तो इसका मतलब हो जाएगा अध्यापक की आयु हो जाएगी आपकी 40 वर्ष। ये आप इसको सीधा कर सकते हो। वैसे अगर आप इसको पूरा देखा जाए तो 24 व्यक्तियों की औसत आयु 15 वर्ष। देखो, इसको वैसे देख सकते हैं, 24 व्यक्ति की औसत आयु 15, तो 24 को 15 से गुणा करने पर कुल आयु हो जाएगी 360। अध्यापक शामिल करने पर व्यक्ति हो जाएंगे 15, औसत में 1 की वृद्धि होने पर 15 और 1 16, 25 को 16 से गुणा करने पर 400। पहले 24 छात्रों की औसत आयु थी 360, अध्यापक की आयु शामिल करने पर हो जाती है 400,
तो कितनी अधिक हुई? 40 वर्ष अधिक। इसका मतलब अध्यापक की आयु हो जाएगी आपकी 40 वर्ष। अब देखते हैं दोस्तों इसमें समय के आधार पर समय में व्यक्ति आने या जाने। चलो दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण है 12 बच्चों की आयु, 12 बच्चों की औसत आयु, 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर एक बच्चे की आयु और जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, तो बाद में जोड़े गए बच्चे की आयु कितनी होगी? औसत आयु 20 वर्ष है, ये 12 बच्चे थे, एक और जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, बच्चे हो जाएंगे 13। अगर एक के औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है तो 12 पहले थे, एक बच्चा और आ जाता है तो 13 बच्चे हो गए। एक बच्चों की औसत आयु 1 वर्ष घटेगी तो 13 बच्चों की 13 वर्ष घट जाएगी, 20 में से 13 गया 7 वर्ष। तो इसका मतलब जोड़े गए बच्चे की आयु होगी आपकी 7 वर्ष। अब इसमें समय में व्यक्ति आने पर हो गया, आगे लेते हैं जाने पर। समय से व्यक्ति जाने पर अगला उदाहरण देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं समय में व्यक्ति जाने पर उदाहरण 31 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 19 वर्ष है। एक व्यक्ति के कहीं जाने पर समूह की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या होगी? समूह में व्यक्ति है 31, औसत आयु है 19 वर्ष। औसत आयु है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। समूह में व्यक्ति जाने पर, समूह में व्यक्ति जाने पर औसत आयु पहले 19 थी, अब 18 हो गई। 18 होने का मतलब घट गई। घटने पर इसमें एक व्यक्ति पर एक घटेगी तो 30 व्यक्तियों पर 30 घट जाएगी। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49 वर्ष। इसका मतलब जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी? 49। तापमान के आधार पर इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? इसमें सबसे पहले लेंगे सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरु बराबर 38 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है इसमें मंगल प्लस बुध प्लस गुरु प्लस शुक्र का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हम क्रिया लगाएंगे घटाने पर नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदले जाते हैं। प्लस मंगल माइनस मंगल कैंसिल, प्लस बुध माइनस बुध प्लस गुरु माइनस गुरु कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा सोम माइनस शुक्र। 38 में से 40 घटाएंगे -2 होगा। ये औसत तापमान 4 दिन का है तो इसको 4 से गुणा किया जाएगा। ये औसत तापमान 3 दिन का होता है तो 3 से गुणा किया जाता है, 4 दिन का होता है तो इसे 4 से गुणा किया जाता है। अब आपको सोमवार का तापमान 30 डिग्री दे रखा है, माइनस शुक्रवार ऐसा कैसा, -2 को 4 से गुणा करने पर -8। ये 30 इधर प्लस के हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस शुक्रवार बराबर -8 -30, शुक्रवार बराबर -38। अब ये माइनस शुक्रवार था, -38 है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा तो शुक्रवार का तापमान आपका 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगला उदाहरण है सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार बराबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार बराबर 34 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिया लगाएंगे घटाने पर इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। प्लस मंगल माइनस मंगल कैंसिल, प्लस बुध माइनस बुध कैंसिल, ये होगा सोम माइनस गुरु। 37 में से 34 घटाएंगे 3। ये औसत तापमान 3 दिन का दिया हो तो 3 से गुणा किया जाता है, 4 दिन का दिया हो तो 4 से गुणा किया जाता है। यहाँ पर औसत तापमान 3 दिन का दिया हो तो 3 से गुणा किया जाएगा। अगर आपको सोमवार का तापमान दिया होता है तो गुरुवार का ज्ञात कर सकते हैं, गुरुवार का दिया हो तो सोमवार का ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के तापमानों में संबंध दिया होता है, दोनों में से किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का ज्ञात कर सकते हैं। सोमवार का अक्स मान लेंगे तो गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो ये 4x/5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। लघुत्तम आ जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 5x - 4x बराबर 9। इसको करेंगे 5x में से 4x गया, x बचेगा 9 ऐसा का ऐसा, ये भाग में है, गुणा में आ जाएगा 5, x बराबर 9 को 5 से गुणा किया 45।
अक्स हमने सोमवार का माना था, तो सोमवार का तापमान आ गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। गुरुवार का तापमान है सोमवार के तापमान का, सोमवार का है 45 का की जगह गुणा 4/5 गुणा है तो 4/5 से गुणा करेंगे, 5 से गया 9 बार, 9 को 4 से गुणा किया 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं, संबंध दिया हुआ है सोमवार और गुरुवार का। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो सोमवार का भाग 5 होगा और गुरुवार का 4 होगा। यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करने पर 9 प्राप्त होते हैं, इसका मतलब एक भाग का मान 9 प्राप्त होता है, तो 5 भाग का मान 45 हो गया, एक भाग का मान 9 है तो 4 का 36 हो गया। सोमवार का तापमान 45, गुरुवार का तापमान 36। आगे देखते हैं औसत की अगली टाइप हुई नेक्स्ट वीडियो में।